नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर किस्म के दुख दर्द तकालीफ और मसाइब से महफूज रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर किसी भाई बहन को जल्दी अमराज की शिकायत हो, जैसे फोड़ा हो गया, फंसी हो गई या दद्दर हो गया, और इसके अलावा दोस्तों और जो है ना ये इस तरह खारिश हो गई, खुजली जहाँ पे होती है, और दोस्तों खुजली होने से वो मर्ज बढ़ता है, तो दोस्तों और वहाँ जहाँ पे खुजली होती है वहाँ से पीप निकलती है, ये जो है ना अमराज दिन ब दिन बढ़ते हैं। तो दोस्तों इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए? दोस्तों इनसे छुटकारे के लिए एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही ताकतवर अमल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और दोस्तों हमेशा जब भी आप लोग आमाल करते हैं तो इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप आमाल को अपने आप पे कुफ किया करें और इन हाथों पे मसा करके सर से लेके पांव तक जिस्म का जो भी आपका बैरूनी हिस्सा है उस पर आप मसा कर दिया करें। दोस्तों ऐसा ज़बरदस्त शिफायाबी अमल है कि यकीन मानिए कि आपको बहुत ही जल्द शिफा होने वाली हर किस्म के अमराज से, हर किस्म की तकलीफ से, अगर आप अमाल को करते हो तो अमाल को कीजिएगा और दोस्तों इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा और हमेशा करते रहिएगा। तो दोस्तों अगर किसी को ये मसला है तो उसके लिए जिस शख्स को फोड़ा, फंसी या ज़ख़म की शिकायत हो, इसका इलाज इस तरह करे कि अपनी शहादत की उंगली पर लब लगाकर ज़मीन पर रखे और ये दुआ पढ़ते हुए उंगली उठाए और मरीज़ या ज़ख्मी के बदन पर तकलीफ़ की जगह लगाता जाए। और दुआ कौन सी है दोस्तों? बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बअदिना युश्फा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना। अबू दाऊद में इसका जिक्र है। इसका तर्जुमा ये है इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह के नाम के साथ हमारी ही ज़मीन की मट्टी हम ही में से किसी एक शख्स के थूक के साथ हमारे परवरदिगार के हुक्म से हमारा बीमार अच्छा हो जाए। यानी ऐसा मुजर्रब नुस्खा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लब को दोस्तों शिफा बना देते हैं इस दुआ की बरकत से और उस बंदे को हमेशा की शिफा हो जाती है। दोस्तों इसको आप पानी में दम करके उस पेशेंट को पिला सकते हैं इंशाल्लाह। अंदरूनी एक तो बैरूनी आप दम कर लें, ठीक है, उसको मसा कर लें, और अंदरूनी के लिए उसी दुआ से आप पानी को दम करें और पानी भी पिलाएं, तो इंटरनली भी फ़ायदा होगा, दोनों तरफ से फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इसको आप जारी रखें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तकलीफ़ महसूस होती थी तो मौइज़ात पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते थे। मौइज़ात दोस्तों बड़ी शिफायाब, ये बहुत बड़ा शिफायाब अमल है। और ये कौन सा मौइज़? जो आखिरी कुल होते हैं ना दोस्तों, बहुत ही मुबारक सूरतें। देखिए पूरा कुरान जो है ना ये शिफा है, और लेकिन ये जो आखिरी सूरतें इसके लिए अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया कि इसकी तिलावत करते जाएं। अपने दस्ते मुबारक पर दम करके जिस्म मुबारक पर फेरते थे। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे इस अमल को। पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मर्ज में मुब्तला हुए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मैं दम करती थी और मौइज़ात पढ़कर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेरती थी। यानी ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं भी इस तरह फिर ये अमल करती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो ये जो है ना इस तरह करती थी। मैं ये काम इसलिए करती थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों का बदल मेरे हाथ ना हो सकते थे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक में पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर इस दुआ की बरकत से फेरती थी और जो है इन मौइज़ात को पढ़ के उनको मसा करती थी। हालांकि आपके हाथ को पकड़कर मैं अपने हाथ से जब करती थी तो आपके हाथ मेरे हाथ में वो नेमुल बदल नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही निराली थी, बहुत बड़ी शान थी, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि ये इसलिए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों का बदल मेरे हाथ ना हो सकते थे, लेकिन फिर भी मैं ये अमल करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए दोस्तों कि दुख दर्द की तकलीफ़ के वक्त चारों कुल और खुसूसन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, या खुद मरीज़ अपने ऊपर मौइज़ात यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम कर लिया करे।
دوستو یہ ایک بہت ہی سنت عمل ہے اور اس سنت عمل کی برکت سے بہت ساری بیماریوں سے انسان کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. ایسے ایسے امراض دوستو دور ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. دوستو قرآن کو اللہ پاک نے شفا بنا کے اتارا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو جو ہے ان کو پابندی سے کیا ہے جی. اور ان کی جو زوجات تھیں وہ بھی جو ہے ان اعمال کو کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرتی تھیں جی. تو دوستو ہم بھی اسی طریقے سے ان معوذات کو پڑھیں اور اپنے دست مبارک سے جو ہے نا ان کے اپنے مریض کے ہاتھوں پہ. حالانکہ جب ہم اپنے ہاتھ سے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اپنا ہاتھ پھیرتی تھی تو میرا یعنی کہ میرا دست جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کے شرح شان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ عمل میں کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو اور افاقہ ہو جاتا تھا. تو دوستو شفا یاب عمل ہے. اللہ کریم ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقے پہ زندگی نصیب فرمائے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ یہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. ضرور اس عمل کو یاد بھی کیجیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس دعا کا حصہ جو ہے یہ جو ہے نا میں آپ کو اسکرین پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو بھرپور. اور سب کے ساتھ ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں مختلف نوعیات کی اسلامی کے حوالے سے آپ لوگوں کے ٹائم ملتی رہیں اور آپ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں. اپنی دعا میں رکھیے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.